हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज शेयर बाजार को जानें, सिर्फ काम की बात विद अनिल पे। भाइयों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आज के समय हमारे गांव के लोग के लिए शेयर बाजार को समझना क्यों ज़रूरी है और कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम पीछे रहने से बच सकते हैं। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और इसके लिए आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। आज की इस दूसरे वीडियो में हम बिल्कुल बुनियादी बात करेंगे कि आखिर कैसे शेयर मार्केट क्या होता है और यह कैसे काम करता है, इससे आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। आज मैं आपको कोई किताबी परिभाषा नहीं बताऊंगा, बल्कि हमारे गांव की भाषा में इसे समझाऊंगा। तो चलिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं। भाइयों, शेयर मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग से शेयर शब्द का भूत निकाल दीजिए। आप बस अपने गांव की अनाज मंडी, सब्जी मंडी को याद रखिए। देखिए, मंडी में क्या होता है। मंडी में यही होता है, किसान अपने फसल को लेकर जाता है, यानी कि बेचने वाला होता है, और व्यापारी उसे खरीदने के लिए बैठे रहते हैं। ठीक है, यानी खरीदने वाले। मंडी में इन चीज़ों का जिन चीज़ों का मंडी में आवक ज़्यादा होता है, यानी कि जो सब्जी फल ज़्यादा जो है मंडी में होते हैं और ख़रीदने वाले उसके खरीदार कम होते हैं, तो क्या होता है कि उसका दाम गिर जाता है। लोग सोचते हैं कि 2 पैसा कम ही मिल रहा है तो बेच के जल्दी खाली करो, यही होता है। लेकिन इसी के विपरीत देखा जाए, जब किसी चीज़ की मांग बहुत ज़्यादा रहती है, मान लीजिए कोई सब्जी जो है उसकी मांग बहुत ज़्यादा है और मार्केट में वो कम अवेलेबल है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सामान का दाम जो है आसमान छूने लगता है, बहुत काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरह शेयर मार्केट में भी एक डिजिटल मंडी है। शेयर मार्केट क्या है? ये एक डिजिटल मंडी है, ये भी एक मंडी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गांव की मंडी में गेहूं, धान, आलू और अन्य सब्जी फल बिकते हैं, लेकिन शेयर बाजार की मंडी में देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के हिस्से यानी कि शेयर बिकते हैं। कंपनियां अपने हिस्से को बेचती हैं और उनसे पैसे लेकर कंपनी में इन्वेस्ट लगाती हैं और अपना वर्क करती हैं। यहाँ बेचने वाले भी मोबाइल पे होते हैं और ख़रीदने वाले भी जो है मोबाइल पे होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि शेयर का असली मतलब क्या है। ठीक है, देखिए, अंग्रेजी में शेयर का मतलब होता है बांटना या हिस्सा, यानी कि कोई भी चीज़ है उसका एक छोटा सा हिस्सा किसी को दे देना या बांट देना। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके गांव में एक आपके दोस्त ने 1 लाख लगाकर एक बढ़िया सा खाद बीज का दुकान खोला है। ठीक है, दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। अब वो अपनी दुकान को पास के शहर में भी खोलना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत है, उसके पास पैसे हैं नहीं। ठीक है, अब उसके लिए दूसरा नया दुकान खोलने के लिए 1 लाख रुपए और चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। तो वह आपके पास आता है और कहता है कि अनिल भाई, तुम मेरी दुकान में 50,000 रुपये लगा दो। 50,000 मैं लगा देता हूँ, 50,000 तुम लगा दो। इस पैसे के बदले मैं तुम्हें अपनी दुकान में 25% का हिस्सेदार बना दूंगा। यानी कि मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें मैं तुम्हें 25% का पार्टनर बना लूँगा, हिस्सेदार बना दूंगा। आपने उसे 50,000 रुपये दे दिए। ठीक है, मान लीजिए आपने 50,000 रुपये दे दिए। अब क्या हुआ, आप उस दुकान के 25% शेयर होल्डर हैं, यानी कि उस बिजनेस में 25% के हिस्सेदार हैं। आपने जितना पैसा लगाया होगा उसके हिसाब से, मान लीजिए आपने टोटल बिजनेस में 1 लाख रुपये लगा और 50,000 आपने लगाया, तो आप 50% के हिस्सेदार हुए, लेकिन टोटल बिजनेस में। ठीक है, अब केवल एक दुकान में, पहली वाली दुकान में नहीं लगाए हैं, दूसरी दुकान में लगाए हैं, तो दूसरी दुकान में 50% के हिस्सेदार होंगे। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 25%, 20% जितना भी आएगा उतना के आप हकदार होंगे, जितना पैसा लगाएंगे उतना प्रॉफिट के भी हकदार होंगे। ठीक है, अब भविष्य में उस दुकान को जितना भी मुनाफा होगा उसका 25% हिस्सा सीधे आपकी जेब में आएगा। इसी हिस्सेदारी को शेयर बाजार की भाषा में शेयर कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाइयों, हम टाटा, महिंद्रा, रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HL, TCS और भी बड़ी बड़ी कंपनियां
जिनका नाम आपने अभी तक सुन रखा है, उन बड़ी बड़ी कंपनियों में आप हिस्सेदार बन सकते हैं। तो हम भी ठीक इसी तरह उनके बिजनेस में छोटे से हिस्सेदार पार्टनर बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको गांव की मंडी और गांव के छोटे से दुकानदार के माध्यम से आपको बताया। सोचिए, रतन टाटा जी या आनंद महिंद्रा जी दिन रात मेहनत करके अपनी कंपनी को बड़ा बनाने में लगे हैं। ठीक, जब जब उनकी कंपनी बड़ी होगी, गाड़ियां ज़्यादा बिकेंगी, सिम कार्ड ज़्यादा बिकेंगे, तो कंपनी को मुनाफा ज़्यादा होगा। और चूंकि आपने उनका शेयर खरीदा है, तो उस मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा आपके बैंक खाते में भी आएगा। यानी आपको कोई फैक्ट्री नहीं लगानी है, कोई ऑफिस नहीं खोलना है, कोई एम्प्लॉय नहीं रखना है, कोई बिजनेस प्लान नहीं करना है। बस देश के सबसे बुद्धिमान बिजनेसमैन के व्यापार में अपना छोटा सा हिस्सा लगा देना है। तो भाई, ये सीधे शब्दों में कहें तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां देश की तरक्की में आप अपना हिस्सा लगा सकते हैं। यह कोई सट्टा नहीं है, यह भारत की सबसे मजबूत कंपनियों के साथ साझेदारी करने का डिजिटल तरीका है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट से लोग अमीर कैसे बनते हैं और कमाई के कौन से दो अलग तरीके हैं जिसे आम आदमी नहीं जानते हैं, और ना ही बड़े लोग इन चीज़ों को छोटे लोगों को बताते हैं, क्योंकि वे उनका जो है सीक्रेट इनकम है और वे सभी को नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से खुलकर हर एक चीज़ बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आज की बात आपको समझ में आ गई हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।